भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उस परिवार को जब जहां और जैसे भी जो भी आवश्यकता होगी हम लोग मजबूती के साथ हर समय कदम से कदम मिला के आपके साथ खड़े। हम आपको यकीन दिलाते हैं जो हमारे तमाम साथियों ने चर्चा की, चाहे हमारे सांसद जी ने, विधायक जी ने, रुपा जी ने, आनी संग्राम जी ने, मैं भी अपनी ओर से, भले ही संसदीय क्षेत्र नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, मैं भी कोशिश करूंगा स्वर्गीय प्रेम शंकर जी का जब स्मारक बनेगा तो कुछ ना कुछ बेहतर से बेहतर मैं भी अपना उसमें अंशदान और योगदान, कुछ ना कुछ महान आहुति में अपने भी कुछ, अगर कुछ आहुतियां डाल पाऊंगा तो मैं भी अपने आप को, क्योंकि सत्य नेताजी ने हम सबको वो संस्कार दिए कि देश के अंदर सबसे ज्यादा कोई सम्मान का हकदार है तो हमारे भारत माता के वीर सपूत हमारे सैनिक हकदार। और इसीलिए उन्होंने जिन नीतियों और कार्यक्रमों की चर्चा चल रही थी, आरडी प्रोफेसर जनार्दन जी चर्चा कर रहे थे कि सियाचिन से लेके लेह लद्दाख की वो जो ठंड, जो माइनस टेम्परेचरों पर हमारे नौजवान वहां पे सीमा पर खड़े होते, जिस चीज की आरडी जनार्दन जी चर्चा कर रहे थे, मुझे पता है नेताजी के बताया था, नेताजी ने प्रस्ताव रखा था कि देश की सीमा पर जो विपरीत परिस्थितियों हमारे सैनिक ड्यूटी कर रहे हैं उनको विशेष भत्ता मिलना चाहिए। तो उस समय के वित्त मंत्री आदरणीय चिदंबरम साहब ने बजट देने में थोड़ी आनाकानी की थी। नेताजी ने खुलेआम कह दिया था कि अगर चिदंबरम साहब एक रात जाके सियाचिन में जाके रुक के दिखा दें और फिर जो प्रस्ताव कहेंगे, हम उस समय की सरकार को नेताजी के प्रस्ताव को मानना पड़ा और सैनिकों को लिए विशेष सुविधाओं का जो प्रावधान किया वो स्वीकार करना पड़ा। मैं समझता हूँ हम लोग उसी परंपरा के लोग हैं, हम समाजवादी लोग उन्हीं परंपराओं के लोग हैं, हम लोग गांव गरीब किसानों के लोग। मैं समझता हूँ सेना में भी आज सबसे ज्यादा अगर कहीं से भर्तियां हो रही हैं तो किसान परिवारों के बीच से हो रही है। ये बीजेपी के लोगों ने मुझे नहीं राजनीति करनी है, लेकिन अग्निवीर की जो योजना है, ये योजना कहीं ना कहीं जो हमारे सैनिक उस सर्विस के दौरान, अग्निवीर के दौरान अगर कोई सैनिक शहीद होते हैं तो उनके परिवारों के लिए वो सुविधाएं वो नहीं है जो परिवारों को सुविधाएं और सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं नहीं है। उन परिवारों का भविष्य वो नहीं है कि 4 साल बाद वो सैनिक जाके कोई नौकरी होगी, जहाँ नौजवान फख्र महसूस करते हैं देश की सेना की वर्दी पहनने में। मैं समझता हूँ देश की सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस सैनिक और सैनिक के परिवार का आजीवन